10 कुंवारियों का दृष्टांत। क्या होता है जब एक शिक्षक अपनी क्लास को छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर जाता है? अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कुछ न कुछ करने शुरू कर देते हैं। वे सामान फेंकना शुरू करते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसी को चढ़ाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कुछ समय बाद बच्चे अपनी स्थान से उठकर एक दूसरी जगह दौड़ना भागना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही शिक्षक वापस आता है तो हम पाते हैं कि जो बच्चे अपने स्थानों पर बैठकर शिक्षक के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे, शिक्षक उनकी सराहना करते हैं। लेकिन जो बच्चे नियम कानून से दूर थे, उनको तोड़ रहे थे और बाकी चीज़ें कर रहे थे, शिक्षक उन्हें दंडित करते हैं। जो शिक्षाएं यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के पहले दी थी, वो आपको इस बात को समझने में मदद करेंगी कि ये दृष्टांत असल में किस बारे में है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह के शिष्य यरूशलेम के मंदिर को देख रहे थे तो वह अचंभित थे कि मंदिर कितना सुंदर है। इस बात से प्रेरित होकर यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि इसका भविष्य कैसा होने वाला है। उन्होंने बताया कि आगे चल के ये मंदिर का नाश हो जाएगा, जैसे कि भविष्यवक्ता दानिएल ने भविष्यवाणी की थी। और जितने भी मसीही लोग हैं वो प्रताड़नाओं का सामना करेंगे और बहुत से झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे जो लोगों को भरमाएंगे और रास्ते से भटकाएंगे। यीशु मसीह उस समय आकाश में प्रकट होगा अपने स्वर्गदूतों के साथ और अपने सारे बच्चों को वो बुला लेगा अपने पास और लेके जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि वो विश्वास में मजबूत बने रहें और दृढ़ करे रहें और उसके वापस आने का इंतज़ार करें। और इस बात को दर्शाने के लिए यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में बताया, जो कि एक शादी को समारोह में जा रही थी। जो इसके मुख्य संदेश इस दृष्टांत का है कि हम तैयारी करें और परमेश्वर की राह ताकते रहें। यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग का राज उस समय के माफिक होगा कि जब 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने के लिए गई हुई थी और वे अपने दियों को अपने साथ लेके गई थी। उनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। जो मूर्ख थी उन्होंने अपने दियों को लिया पर उन्होंने साथ में तेल नहीं रखा। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने दियों को भी भरा और साथ में और तेल भी साथ में लेके गईं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दूल्हे को आने में अभी देर है और इंतजार करते करते वे सब थक गए, उन्हें नींद आने लगी और वे सो गए। इस दृष्टांत की कहानी एक यहूदी शादी के मंडप के बारे में है। हम देखते हैं कि यहूदी शादियां 2 हिस्सों में होती थी। पहले हिस्से में दूल्हा दुल्हन के घर जाता था दुल्हन को लेने के लिए और वहां पे उनके रीति रिवाजों को पूरा करते थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेके अपने माता पिता के घर आता था, जहाँ पे बहुत बड़ी दावत होती थी उनके परिवार और दोस्तों के साथ। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कब क्या होगा, इसलिए दुल्हन के दोस्त लोग अपने दियों को साथ में लेके आए थे। लेकिन जो मूर्ख थे उन्होंने ज़्यादा तेल साथ में नहीं लाया था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उन्हें पता है कब किस समय क्या होने वाला है, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आगे कब कैसे क्या होगा। उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी कि उन्हें सब पता है कब कहाँ पे क्या होने वाला है। और जब देर हुई तो वे सो गए। और हम देखते हैं कि दूल्हा आया, वह देरी से आया लेकिन वह ज़रूर आया। और हम इस कहानी से यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि जब हम कल्पना नहीं करेंगे उस समय यीशु लौटेगा और यीशु ज़रूर लौटेगा। और इस दृष्टांत में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आधी रात को हल्ला हुआ कि दूल्हा आ गया है, आए हम सब उससे मिलें। तो सारी महिलाएं उठ गई, जो 10 कुंवारें थी वह उठी और उन्होंने अपने दियों को तेज किया। जो मूर्ख थी उनके दिए बुझने लगे, तो उनने बुद्धिमान वालों से कहा कि हमें कुछ तेल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते, हो सकता है कि हमें और ज़रूरत पड़े। तुम जाकर तेल बेचने वालों से तेल क्यों नहीं लेके आ जाते, जब तक दूल्हा यहाँ पहुँच ही रहा है। जाओ और जाकर तेल और खरीद लाओ। एक विवाह के समारोह में वहाँ पे लोग तैयार रहते थे सामान बेचने के लिए, ताकि आखिर मौके तक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सामान खरीदा जा सके। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं
कि तेल को एक प्रतिनिधित्व के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को क्या मौके दिए हैं हमारी तैयारी करने के लिए। शादी में तो हम देख सकते हैं कि वो जो 10 कन्याएं थी उनमें से 5 मूर्ख वाली तेल खरीद सकती थी, लेकिन असल जिंदगी में परमेश्वर ने जो हमें उद्धार के रूप में चीज़ें दी हैं वो सिर्फ एक नियुक्त समय के लिए हैं। अगर हमने इस समय का उपयोग करके परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण नहीं किया तो जब यीशु मसीह आएगा उस समय हमें अपनी परिस्थिति को बदलने का समय नहीं मिलेगा, ना ही हमारे पास कोई और मौका होगा। अभी अनुग्रह के समय पे हमारे पास समय है कि हम उस उद्धार को पा सके, किंतु एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत देर हो चुकी होगी और उस समय कुछ भी कर पाना असंभव होगा। यीशु मसीह के इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जब वो मूर्ख कुमारियां तेल लेने गई हुई थी उसी समय दूल्हा आ गया और जो कुमारियां तैयार थी वो उसके साथ दावत के लिए वहां गए, लेकिन बाद में दूसरे भी आए। तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था और जब उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया तो अंदर से उन्हें ये उत्तर मिला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए कहा जाता है कि जागते रहें और देखते रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम वो घड़ी कब आ जाएगी। मत्ती 25:1-3। जब समूह विवाह की दावत के लिए अंदर चला जाता है तो हम देखते हैं कि यहूदी नियमों के अनुसार जो मेहमान देरी से आते हैं उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है, लेकिन यीशु मसीह का आना ऐसा नहीं होगा। हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे एक व्यक्तिगत रिश्ता साझा करें, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यीशु मसीह हमें अपने साथ नहीं ले जाएगा और उस समय हमें यही जवाब मिलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, या फिर कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर अभी हमें समय दे रहा है कि हम उसे पहचानें, हम उसे जानें और हम उसके साथ एक रिश्ता साझा करें, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि यीशु मसीह का लौटने का समय कब होगा। यीशु मसीह अपने बच्चों को लेने ज़रूर एक दिन आएगा, पर जो लोगों ने इस रिश्ते को साझा करने में देरी की है उनके लिए बहुत देर हो जाएगी कि उस समय वो तैयारी कर सके। तो समय अभी आपके पास है कि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाएं और उस रिश्ते को साझा करें जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में दर्शाता है और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करें। यीशु मसीह अक्सर महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए किसी न किसी कहानी या दृष्टांत का प्रयोग करते थे। जैसा कि हम वचन को सीख रहे हैं, हमें बारीकियों को ना देखते हुए इस बात की ओर ध्यान देना है कि परमेश्वर का इस कहानी के द्वारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हम यहाँ पे सीखते हैं कि इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि यीशु मसीह हमें लेने ज़रूर आएगा, किंतु दिन, घंटा और किस समय वो किसी को नहीं मालूम। ना ही स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही यीशु मसीह खुद। केवल पिता जानता है कि यीशु मसीह कब भेजा जाएगा हमें लेने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि किसी को नहीं पता यीशु मसीह किस समय आएगा। मत्ती 24:36-42। अभी सवाल उठता है कि हम कैसे तैयार रहें। इसका उत्तर ये है कि हम में से हर एक को यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उससे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलना है और उसकी आवाज़ को सुनकर जैसा वो हमें कहे वैसा हमें करना है जब तक वो आ नहीं जाता। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमें यीशु मसीह के लौटने का इंतज़ार करना है और उससे एक व्यक्तिगत रिश्ता साझा करना है। इस कहानी का मुख्य सत्य यह है कि विश्वासियों को समय समय तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी लौट सकता है। आइए इस पाठ की समीक्षा करें। 10 कुमारियों के दृष्टांत में तेल किस चीज को दर्शाता है? यदि आपने कहा कि तेल हमारे परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है, जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना उधार लिया जा सकता है, ना कमाया जा सकता है, तो आप सही हैं। यीशु मसीह द्वारा बताए गए 10 कुमारियों के दृष्टांत का आधार क्या था? यदि आपने उत्तर दिया
कि इसका आधार ये था कि हमें हर समय तैयार रहना है और ताकते रहना है कि प्रभु कभी भी आ सकता है, तो आप सही हैं। यीशु मसीह ने उन्हें क्या उत्तर दिया जो दरवाजा बंद होने के बाद दावत पर आए थे? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य ये है कि आप इस पाठ को सुने और इसे स्मरण करें और किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटें जो इसे नहीं जानता है। आपके लिए एक सवाल है कि आज की दिनचर्या में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप वो मूर्ख कुमारों की तरह ना प्रकट हों? इसका जवाब ये है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखें, उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता साझा करें, प्रार्थना में समय बिताएं, उसके वचन को पढ़ें और उसके नाम की गवाही दूसरों को दें।